जय हिंद। चलिए तो आज हम लोग मैप के माध्यम से रेलवे जोन एवं उनके मुख्यालय को याद करते हैं। ठीक है, आपको भी याद होगा, लेकिन हमारे द्वारा जो बताया गया जो ट्रिक्स होता है उसके माध्यम से आप और ज़्यादा आसानी से उसको याद कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को आपको देखना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, नहीं तो भैया परीक्षा में आपका 1 नंबर हो सकता है कि कन्फ्यूजन के कारण गलत भी हो जाए। ठीक है, लेकिन गारंटी आपको कहता हूं कि अगर इसको आप याद कर लिए ना और समझ गए ना, भैया याद करने की बात तो छोड़िए, दूर की बात है, अगर इसको समझ गए ना तो आपको कोई भी कन्फ्यूज करेगा ना, आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। यह इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी कह सकता हूं। ठीक है, तो चलिए हम इस मैप को देखते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर कुछ नाम को लिख रखे हैं, उसको आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा डिनोट कर देते हैं। इसको हम लोग पूरब बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग उत्तर बोलते हैं, इसको पूरब, इसको उत्तर, और इसको हम लोग दक्षिण बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग दक्षिण बोलते हैं और इसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आप इसको याद कैसे करिएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं कि बीच में मान लेते हैं क्या चीज, मुंबई सेंट्रल होगा। ठीक है, बीच में इसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जब भी हम अपने दाहिने हाथ की ओर इशारा करें तो आप क्या समझिएगा कि यह पश्चिम दिशा होगा, और बाएं हाथ का अगर इशारा होगा तो आप क्या मानना है आपको कि यह पूरब की बात कहा जा रहा है। ठीक है, और ऊपर की बात अगर होगा तो वह उत्तर की बात होगा, और नीचे की अगर बात कहा जाए तो वह दक्षिण की बात अगर कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से मैप में भी हम इसका अध्ययन करते हैं ना। चलिए तो हम देखते हैं कि देखते क्या है। देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, उत्तर। अब देखिए उत्तर हुआ तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर जाता है, अपना दिल्ली पर जाता है। ठीक है, और उत्तर में अपना हो गया दिल्ली, तो साउथ यानी कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाता है, अपना चेन्नई हो जाता है। और इसी प्रकार से पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाता है, मुंबई चर्च गेट हो जाता है। ठीक है, और पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाता है, अपना कोलकाता हो जाता है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आप कहिएगा कि यहाँ पर जाकर के क्या रेलवे लास्ट हो जाता है। देखिए भैया लास्ट नहीं होता है, लेकिन वहां जाने के बाद रेलवे का कुछ इंपोर्टेंस ज्यादा नहीं बच पाता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, मुंबई। अब देखिए मुंबई के बाद क्या आएगा, समुद्र आ जाता है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो हम लोग यहाँ मुंबई पर अटक गए। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, चेन्नई। चेन्नई के बाद अपना उधर क्या हो जाता है, समुद्र आ जाता है, उसी लिए हम लोग यहाँ पर चेन्नई तक ही सीमित हो गए। उसके बाद अपना क्या जाता है, दिल्ली। दिल्ली के बाद आगे चलिएगा तो वहाँ जम्मू कश्मीर रहता है, जो कि इंसर्जेंसी के कारण मतलब डिस्टर्ब एरिया रहता है, तो वहाँ पर हम इसको नहीं मानेंगे। हमको इसको क्या मान लेना है, दिल्ली मान लेना है। मतलब कि होता ही है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है, और पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। ठीक है, यहाँ तक तो आप याद आपको भी हो गया और समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो देखिए ऊपर में अपना क्या होता है, उत्तर होता है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ होता है, कोलकाता में होता है। तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ होता है, चेन्नई में होता है। ठीक है, ये आपको दो आसानी से याद हो गया होगा। ठीक है, और समझ भी गए होंगे। अब देखिए पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, अपना मुंबई चर्च गेट। ठीक, अब देखिए आप याद किसे करिएगा। देखिए कोई भी आदमी गेट के ही माध्यम से किसी भी के अंदर प्रवेश करता है ना, तो अगर गेट की बात कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आदमी हमारे अंदर प्रवेश करना चाह रहा है। ठीक, इस प्रकार से भी आप इसको याद कर सकते हैं कि अपना पश्चिम में है मुंबई, तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि मुंबई पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय क्या हो जाता है, मुंबई चर्च गेट हो जाता है, और अपना इधर पूर्व रेलवे का मुख्यालय क्या हो जाता है, कोलकाता हो जाता है। ठीक है, इतना तो आपको याद हो गया है। अभी आपको 4 रेलवे जोन का मुख्यालय याद हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दिल्ली और मुंबई के बीच, दिल्ली और मुंबई सेंट्रल के बीच में एक पड़ता है इलाहाबाद। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, उत्तर
और यह बीच में है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ होता है, अपना इलाहाबाद होता है। उसी प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, दक्षिण मध्य रेलवे, क्योंकि यह मध्य बीच में है तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाता है, सिकंदराबाद होता है। सिकंदराबाद कहाँ पड़ता है भैया, तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है ना, हैदराबाद वाला। उसके बाद देखिए यह अपना क्या हो जाता है, पश्चिम होता है ना, तो पश्चिम के बीच में है, यानी कि क्या हो गया, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाता है, अपना जबलपुर हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं क्या चीज कि उत्तर, यह पूरब में पड़ता है, पूरब और यह बीच में पड़ता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरब मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या हो जाता है, अपना हाजीपुर हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, हाजीपुर। कौन चीज, पूरब मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या हो जाता है, अपना यहाँ पर हाजीपुर हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको आसानी से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, इसको हम लोग कैसे देखते हैं। देखिए यह पूरब में है और यह उत्तर में है, तो इसको कैसे देखेंगे, पूरब उत्तर या फिर उत्तर पूरब रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, अपना गोरखपुर में पड़ता है, ठीक है। उत्तर पूरब रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, अपना गोरखपुर में पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक यहाँ पर ही क्या है कि उत्तर पूरब सीमांत रेलवे, ठीक है। उत्तर पूरब सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर जाता है, अपना मालेगांव, जो कि गुवाहाटी में आता है। सीमांत मतलब हो ही जाता है सीमा का अंत, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है सीमांत। उत्तर पूरब सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, मालेगांव, जो कि क्या है, अपना गुवाहाटी का क्षेत्र आता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर होता है कोलकाता, तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, दक्षिण पूरब रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, अपना कोलकाता में ही पड़ता है। दक्षिण पूरब रेलवे का मुख्यालय भी अपना कोलकाता में ही पड़ता है, और यह दक्षिण पूरब के बीच में है, ठीक है। यह दक्षिण और पूरब के बीच में है, मतलब इसको कैसे पढ़ेंगे, दक्षिण पूरब मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, बिलासपुर में पड़ता है। उसी प्रकार से यह, इसको भी हम लोग देख लिए, इसको भी देख लिए। अब हम लोग इसको देखते हैं, हुबली को कैसे पढ़ेंगे, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, हुबली, जो कि अपना कर्नाटक का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक का यह क्षेत्र पड़ता है। पश्चिम दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ जाता है, अपना हुबली होता है। और हम लोग जयपुर को देखते हैं, तो जयपुर को कैसे पढ़ेंगे, देखिए जयपुर को हम लोग कैसे देखते हैं, मतलब उत्तर पश्चिम ना, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाता है, अपना जयपुर में होता है, ठीक है। यहाँ तक आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए हम यहाँ पर 2 डॉट को बनाए हुए हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सो देखिए यह अभी देखिए इस लाइन के समांतर इसको हम लोग मान लेते हैं, तो यह अभी कहाँ पर है, यह अभी कहाँ पर है, इसको और इस तरह से मानिएगा, तो यह अपना अभी पूरब में है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पूरब सीमांत, ठीक है। पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ होता है, अपना भुवनेश्वर में होता है, ठीक है। पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ होता है, अपना भुवनेश्वर में होता है। और यह इसके अनुसार तो यह अपना दक्षिण में हो गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाता है, विशाखापट्टनम होता है। देखिए सीमांत का मतलब ही होता है वहां के बाद अब सीमा का अंत हो गया, ठीक है। तो उड़ीसा के बाद देखिए समुद्र आ जाता है, विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश के बाद समुद्र आ जाता है, यानी कि वहां पर सीमा का अंत हो गया, इसलिए हम लोग इस पे सीमांत पढ़ते हैं। क्या, पूरब सीमांत रेलवे का मुख्यालय क्या हो जाता है, भुवनेश्वर होता है। और दक्षिण सीमांत रेलवे का मुख्यालय क्या हो जाता है, अपना विशाखापट्टनम होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको हम लोग गिन लेते हैं, यह कितना होता है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 17, ठीक है। अब देखिए यह कितना लिखा गया है, 17। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, जोन की संख्या कितना होता है, 18 होता है। और डिवीजन की संख्या कितना होता है, 69 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जोड़े तो कितना पूरा है, अपना
17 पूरा है, हमको पुराना कितना है 18, तो एक कहाँ गया। अब देखिए एक है अपना कलकत्ता में ही पड़ता है, कलकत्ता मेट्रो जोन जो कि रेलवे जोन में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार उस कुल जोन की संख्या कितना हो गया अपना 18 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं मुंबई को ही हम लोग बीच में क्यों रखे। ठीक है, अब देखिए मुंबई को बीच में इसीलिए रखते हैं कि सबसे पहली बार लॉर्ड डलहौजी ने 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की लंबाई में इंडिया में पहली बार रेलवे चलाया गया था। इसीलिए हम लोग मुंबई सेंट्रल से ही हम सभी नक्शा को देखते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग मध्य में रख करके अपना दिशा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप इसको याद करिएगा तो निश्चित ही आपको यह याद रहेगा और कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं आएगा। ठीक है, हम आपको आसानी के लिए एक मैप आपको हम दिखा देते हैं कि आपको ध्यान में किस तरह से रखना है। ठीक है, तो देखिए यह अपना मैप हुआ और मैप के माध्यम से आप इधर के राज्य, यह इधर मतलब क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट। ठीक है ना, इधर अपना क्या हो जाता है नॉर्थ ईस्ट, यह अपना क्या हो जाता है पश्चिम हो गया, यह अपना क्या हो जाता है उत्तर और यह अपना क्या हो जाता है दक्षिण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर मैप को रख के और आप आसानी से इस जो भी जोन का मुख्यालय दिया गया है आप आसानी से अपने दिमाग में इसको आप फिट कर सकते हैं। ठीक है, और अब आपको इसको देखने के बाद कभी भी डाउट नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार जरूर देखना है। देखने के बाद आपको निश्चित ही कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जानकारी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।